गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को प्रणाम। गांव में तो आज के सोच पे आते हैं। आज का सोच इस चीज को लेके है, हाल ही में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में प्रशांत किशोर जी के बारे में भी सुना कि जन स्वराज के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। तो ये बड़े लोग हैं, तो एक सवाल आया, क्यों की जा रही है ये यात्रा, और इसी को लेकर आज की सोच है। तो आज की सोच ये कहती है कि ऊंचाइयों पे बैठा व्यक्ति अक्सर अपने ओहदे के कारण और कभी कभार अपने अहंकार के कारण शायद आवाम की आवाज नहीं बन पाता। तो शायद जरूरत है इन दूरियों को मिटाने की, लोगों को बताने की कि हम आप ही में से एक हैं और हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी आवाज बनने को तैयार हैं। तो शायद इसीलिए जो भी नेता चल रहे हैं और फ्यूचर में जो भी नेता चलेंगे, शायद इसीलिए मोदी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि भीड़ में जाके लोगों से मिल लेने की कला है ना, गर्म जोशी से गले मिलना और ऐसे पहली बार में ही बातें करना, वार्तालाप करना, मानो कितना पुराना रिश्ता हो। और शायद इसीलिए लोकप्रिय हैं मोदी जी। उसी रास्ते पे बाकी लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चल निकले हैं। बहरहाल आज काफ़ी सुबह उठ गया हूँ। कारणों में बात करें तो 3 कारण हैं मुख्य रूप से। एक तो मेरा 4:45 AM का अलार्म जो 6 महीनों से लगा है, लेकिन मैं 8 बजे उठता हूँ। इनमें 2 और कारण क्या जुड़े हुए हैं। तो कल रात को हमारे एक मित्र ने पूछा कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह की हमारी एक मीटिंग है। तो हमने कहा देखिए 4:45 पे मेरा अलार्म बज जाता है। आधी बात मैंने उनको बताई कि मैं उठता 8 बजे। खैर, तो वो एक जगह था जहाँ पे लगा कि अरे यार क्या कर रहा हूँ। दूसरी जगह है, हमारी एक भाभी जी हैं जो आजकल पहाड़ की यात्रा पे है, और मजाक में हमने कहा कि अरे आप तो दुबले लग रहे हैं और ज़्यादा बीमार हो। तो उन्होंने कहा आप जैसा थोड़े ना कि रेगुलर जिम नहीं जाते हैं, वजन बढ़ता जा रहा है। तो समझ में आया यार ये और एक कारण है। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ जिम जाऊँ, जिम भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि रात को लेट से सोने की आदत, सुबह लेट से उठने की आदत। उठते ही 9 बजे तक आपको अपने काम के लिए बैठना होता है, तो समय नहीं मिल पाता है। हाँ, ये जानता हूँ कि सुबह उठना जरूरी है, पर मैं उन लोगों में से हूँ जो जानता तो है कि वो क्या गलत है, सही कर रहा है, फिर भी गलत को ठुकरा नहीं पा रहा है, सही को कर नहीं पा रहा है। खुद से ही लाचार है, दुनिया क्या ही बताएंगे। खैर, तो आज मैं सुबह 4:45 का अलार्म बजने से पहले 4:44 पे उठा और 4:45 पे अलार्म को बंद कर दिया। काफी अच्छा लगा। जब उठा तो देखता हूँ कि पिताजी हमसे पहले उठ गए, तो थोड़ा बुरा भी लगा। इंसानी फितरत है कि आप हमेशा नंबर 1 होना चाहते हैं। तो आपके बाबूजी क्यों नहीं नंबर 1, आपको लगता है यार मैं तो इतना जल्दी उठ के भी जल्दी नहीं हूँ। खैर, आगे आइए। वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, तैयार हुआ। माँ काली का भक्त हूँ, ऐसा कहता तो हूँ मैं, हूँ कि नहीं हूँ ये तो पर्दे के पीछे की सच्चाई है, पर कहता हूँ लोगों से कि माँ काली का भक्त हूँ, या फिर मानने की कोशिश करता हूँ। सोचा जब फटाफट उठ ही गए हैं तो एक काम करते हैं, मंदिर धोते हैं, बहुत दिनों से नहीं गए हैं। सुबह उठे, मंदिर के लिए तैयार हुए। सबसे पहले उठते ही पार्किंग में किसी और ने गाड़ी ऐसे लगाई थी कि कुछ कहानी तो वहीं खराब हो गई। खैर, जैसी बाकी कृपा। उठे और उठते ही फिर हम निकल लिए। हमारा जो घर है वो फ्लाईओवर के पास है, विद्यासागर सेतु नवान्नों के पास। सुबह का माहौल, आदमी सोचता है 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा अपनी मंदिर को। 500 मीटर जाते ही समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा कि मुझे न्यू ब्रिज पार करने में, विद्यासागर सेतु क्रॉस करने में 45 मिनट लग गए। सर मुझे अब समय लगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। विद्यासागर सेतु पे काम चल रहा है, अच्छी बात है। हालांकि जब पूरा देश रफ्तार से भाग रहा है तो बंगाल भी रफ्तार से भाग रहा है, पर शायद उल्टी दिशा में। सोचने लायक बात है, क्योंकि यहाँ का बासिंदा हूँ और बुरा लगता है जब एक फॉर्मर कैपिटल इस दशा में। खैर, ज़्यादा बुरा क्यों लगा कि 2 एम्बुलेंस खड़े थे जिनके जाने की जगह नहीं थी, लेकिन वीआईपी लेन बराबर खाली रखी गई थी। या तो उनके प्लानिंग में था ही नहीं कि कभी एम्बुलेंस आ सकती है, या तो शायद एम्बुलेंस प्रायोरिटी में ही नहीं, जो भी कारण रहे हो। लेकिन इस पर सोचने की जरूरत है, किसी दिन इसी कारण घटनाएं घट जाएंगी। नेताओं को फर्क पड़े ना पड़े, आम जनों को फर्क पड़ेगा, और ऐसा होने से अगर बचा जा सकता है तो बचना चाहिए। पहुंचा मैं मंदिर और एक पंडित जी हैं। पंडित जी
कि एक बेटे 19 साल की उम्र और उनका किडनी काम करना बंद कर दिया था। सीकेडी था। तो हुआ ऐसा कि डॉक्टर्स ने कहा, डायलिसिस चली गई थी, डॉक्टर्स ने कहा कि ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी भी हो गए हैं, शायद इनकी वाइफ ही डोनर होने वाली थी। और इस बीच एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि सुनिए ना जी, ये पंजाब में एक डीप डाइट है, डीप डाइट लेने से और बाकी चीजें हैं, वो कह रहे कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे मेरा राय मांगा। मैंने कहा कि ऐसा तो मेरे को पता है नहीं। हाँ, बहुत सारे पाखंडी जरूर हैं जो ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि जो लोग 20-20 साल पढ़ाई करके नहीं कर पा रहे, वो पता नहीं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं कि वो बिना ऑपरेशन के, बिना किडनी ट्रांसप्लांट की चीजों को ठीक कर देंगे। ठीक है, तो खैर उनकी जिद थी। और हमारी दिक्कत क्या है आम लोगों की कि हम मिरेकल्स में विश्वास करते हैं, है ना, चमत्कार में, और इजी सॉल्यूशंस खोजते हैं, जो कि दोनों तरीके से ये था। एक तरफ जहाँ सर्जरी करनी थी, अपनी वाइफ की किडनी लेके बेटे को देनी थी, दूसरी तरफ जहाँ पैसे भी कम खर्च हो रहे थे थोड़े से, ना सर्जरी की जरूरत थी ना कुछ। तो मैं कहा देख लीजिए, मुझे तो भरोसा नहीं है, पाखंड सा लगता है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ चमत्कार हो जाए, पर चमत्कार होते नहीं है, और इसलिए मैं तो ऐसा सुझाव नहीं दूंगा कि आप ट्रांसप्लांट छोड़े कुछ भी और करें। खैर उन्होंने कुछ किया, और कुछ एक गर्म से बर्तन में पानी डालिए, गर्म पानी, और उसके बाद उसमें बैठिए, और इससे वही नतीजे मिलेंगे जो किडनी ट्रांसप्लांट करने से मिलते हैं। ऐसा था कुछ दावा। बीच में मैं जाता रहा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि मंदिर जाता रहता हूँ, तो जाता रहा, और वहां पे ऐसा था कि अरे बेहतर है, अब तो यूरिन भी पास कर रहा है, बाकी चीजें। आज जब मैं गया तो पता चला कि बुधवार को पंडित जी के बेटे का देहांत हो गया। बहुत ज्यादा दुख हुआ। पंडित जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वो जैसे भी इंसान रहे हो, 19 साल का बालक कुछ पाखंडों के कारण अगर मारा जाता है तो आपको तकलीफ तो होगी, क्योंकि बहुत मेहनत की थी कि उनके ट्रांसप्लांट में जो भी मदद पहुंचाई जा सके, फिर जिस तरीके से भी ट्रांसप्लांट बेहतर तरीके से हो सके। खैर, तो सोचिए कि ऐसे पाखंडी लोग जो पंजाब में चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, ऐसे पाखंडियों की कमी नहीं है। कभी वो बाबा के रूप में, कभी मसीहा के रूप में, कभी आयुर्वेद के रूप में, पता नहीं किन किन रूपों में प्रकट होते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जवाबदेही किसी की नहीं। खैर, क्या ही कर सकते हैं, जैसे प्रभु इच्छा। अच्छा, ये भीड़ की जो मैं बात बता रहा था न्यू ब्रिज में, इस भीड़ में 2-3 तरीके के लोग थे। एक ट्रक वाले जो कि सीधा चलते हैं, एक बाइक वाले जो कहीं भी बीच से निकल जाते हैं, और एक कार वाले। एक समझ ये भी आई कि कार वालों में आगे जाने की टक्कर ज्यादा है बाइक वालों से, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि जगह ज्यादा लेते हैं, है ना। तो ये है कि कैसे भी हम अगर पहले चले जाते तो। इसी बीच एक बाइक सवार ये भी दिखा जो उसने बाइक साइड की थी, आराम से ब्रिज के ऊपर हवा लेता हुआ कि भाई ये भीड़ जाम खत्म हो ही जाए, फिर ही चला जाएगा। तो इस तरीके के भी लोग हैं, और इसमें मेरे को लगता है कि अच्छी बात है कि अगर आप इस रैट रेस से निकल जाए तो। और भीड़ से निकलने के बाद ये याद रखिए कि भले ही आपका आधा घंटा वहां नष्ट हो चुका हो, आपको स्पीड लिमिट 60 की ही मेंटेन करनी है। 61 हुआ तो पुलिस फाइन देगी। तो आप आम जनता भीड़ में फंसिए, सुबह सुबह भीड़ से निकलिए, लेट ऑफिस पहुंचिए, और अगर जल्दी ऑफिस पहुंचना है तो फिर पुलिस को फाइन दीजिए, क्योंकि आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते। खैर, पंडित जी वाली बात पे आते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि डिजिटल वर्ल्ड है, कुछ भी अगर ऐसा आविष्कार होगा जो कि ज्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है किसी भी बीमारी में, तो वहां पे लोग जरूर कुछ ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएंगे, आपके सामने सर्वेज आएंगे, और बाकी चीजें। तो ऐसे शॉर्टकट पे विश्वास मत रखिए, अपने डॉक्टर से विश्वास रखिए। शॉर्टकट और चमत्कार आपको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। बहुत ज्यादा दुख हुआ ये सुन के कि उनका बेटे का देहांत हो गया। शायद मैं और कुछ जोर लगाता तो उनको रोक पाता ये चमत्कार की आशा करने से। खैर,
अब आते हैं इस बात पर, वापस आए, वापस आकर सोचा कि भाई चलो अब क्या करते हैं, जिम चलते हैं। तो जिम की भी डाइट थोड़ी सी ये कर देता हूँ। 6 महीने तक जिम नहीं गया, लेकिन उसके पहले काफ़ी रेगुलर जिम हूँ। प्रो लेवल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक मॉडरेट या फिर मीडियम ग्रेड के जो जिम एथलीट, जिम फिक्स होते हैं उस ग्रेड की। तो जब आप बहुत दिनों बाद जिम जाएं, ये खासकर 2 लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, एक जो नया जाते हैं और एक दिन बहुत दिन बाद जाते हैं। और ज़्यादातर जो नए जाते हैं उनके साथ कि वो एक ही दिन में सब कुछ कर लेना चाहते हैं। कृपया ये करने से बचें, है ना। गाड़ी चालू करेंगे तो पहले उसको ऑन करेंगे इग्निशन को, फिर 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3, 4, 5, तब ना। हाँ, कुछ नोविस हैं जो गाड़ी को चालू करते ही और है ना 1 नंबर पे एक्सीलेटर दबा के चाहते हैं कि सबको बता दिया जाए कि हम आ चुके हैं, और उसके इसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उससे बचे, जिम में भी ऐसा कुछ भी ना करें। आस्ते आस्ते एवरी डे, है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो गया आज पहला दिन था, आधे घंटे वॉक किया, 40-50 पुशअप्स लगाए, है ना, थोड़े से फ्री हैंड के वर्कआउट किए और वापस चलाया, है ना। आप अपने हिसाब से ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आस्ते आस्ते उसको अपग्रेड करें, है ना। तो ये है। और उसके बाद अब वापस आया। डाइट की बात करूं तो अभी जो 1 वीक के लिए, और अच्छी बात है विंटर्स आ गए हैं, तो आप जिम जाएं या ना जाएं, आंवला, शिमला मिर्च का सेवन जरूर करें। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है ना, तो और विटामिन ई की मात्रा है, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। और कैप्सिकम, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई कैंसर से बचने के लिए क्या करता है, कोई खास उपचार तो है नहीं, तो जितना एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा रहेगी उतना बेहतर है। कैप्सिकम एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपको प्रिवेंट करने में कैंसर, बाकी बीमारियों से, ज़रूर उसका सेवन करें। डाइट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में रखें। प्रोटीन कहने का मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं होता है ना। और विंटर्स का मौसम है, तो अगर आप जितना कलरफुल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, नए नए वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे मार्केट में, उसका कंजप्शन करें। स्वस्थ रहिए, शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए, मैं भी करता हूँ, है ना। और लास्ट में 2-3 बातें कि बालों को उगाने के लिए, है ना, आंवला तो खा ही रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करें। मिनॉक्सिडिल की मात्रा जो मेन यूज़ करना शुरू कर सकते हैं 5% से, अगर ना ठीक हो रहा है, फिर हेयर लॉस कंट्रोल ना हो रहा हो और बाल ना आ रहे हो तो 10% तक जा सकते हैं। महिलाओं में 2% मिनॉक्सिडिल से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों के पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ अलग अलग होते हैं, इसलिए ठीक है। और आप जिम जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर आपने डाइट अपनी कम कर दी है, ठीक है ना, तो डाइट पे ध्यान दें। क्या होता है कि जिम जाना एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, आप तोड़ रहे हैं शरीर को, है ना। इट्स लाइक क्लीनिंग योर होम। तो आपने घर सबको साफ कर दिया, साफ करने का कुछ सामान रखना तो पड़ेगा, है ना। तो वर्कआउट एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, आप चीज़ों को निकाल रहे हो, उसके बाद सही चीज़ें डालनी है ना। डाइट जब भी ये करें तो आप समझें कि जब भी आप जिम जाते हो तो सबसे पहले प्रोटीन, है ना, टूटना शुरू होता है, प्रोटीयोलाइसिस, और इसलिए प्रोटीन को ठीक रखना जरूरी है। प्रोटीन एब्जॉर्ब बॉडी में, उसके लिए ज़रूरी है कि फैट भी रहे। तो है ना, जितना भी हो सके आप क्या बोलते हैं, और प्रॉपर सैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट लें, है ना। और क्या बोलते हैं, प्रोटीन का ठीक रूप से इस्तेमाल करें। बॉडी फ्यूल के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में रहने चाहिए, एक बार में अति ना करें। और बस यही है, जुड़ने की कोशिश करें अपने लोगों से, अपने आवाम से, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करें। शायद पढ़े लिखे लोग राजनीति को बेहतर मोड़ दे सकते हैं और जिसके कारण बेहतर नतीजे आ सकते हैं। कुछ अपने भी स्तर पर कोशिश कर रहा हूँ। आगे आने वाले किसी वीडियो में इसमें जरूर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका ईश्वर, थैंक यू।